Beavitu, Satsang karle. Vimokahe, Sachirang chadle. Beavitu, Satsang karle. Vimokahe, Sachirang chadle. Gunerab Subhava Mayave, Isona Samatiyave, Gunerab Subhava Mayave, Jesuni Samatayave, Piravela Vitada Janda. Tere darsha vina chinda to teri vemera lakata jivan janda. Darsha viyada palva me tera vichorda. Talva me minurata dineta. Vesantada nama uncha kokia. Veja pedajo sucha hogia. Vesantada nama uncha hogia. Vijapidajo, sucha hogi. Ajay badite ka pritive, kire palad rakia kitive. Ajay badite ka pritive, kire palad rakia kitive. Atanda kaleje panda, tere darsh dina chinda to teri ve mere lakada jivan janda. Darsha piyada palva me tera vichorda, kalva me nurata dini tarpanda. Tere darsh bina jinda tote ve mere lakada jivan janda. Darsh piyada palva. Yoga palat vich man soya hai, ये तो कुछ नगारा बजना है, ईमान करे इस बांधेगा, जो गदियाया की बजना है। यूंगा पलट विच मन सोया है, ये तो कुछ नगारा बजना है, ईमान करे इस बांधेगा, जो गदियाया की बजना है। जो करदा है मेरी मेरी है, अंत वेले मिट्टी दी देरी है। जो करदा है मेरी मेरी है, अंत वेले मिट्टी दी देरी है। जादे जावे नालंदा देरी है, नाल ना जावे सजना है। योगा पलट विच मन सोया है, ये तो कुछ नगारा बजना है, ईमान करे इसे बांधेगा,
जो गदी आया की बजना है। सुंदर तन जो हथ बिच आया है, ना तेरा भी पराया है। सुंदर तन जो हथ बिच आया है, ना तेरा भी पराया है। पानी नाए फरमाया है, ये तन भी ये ते चलना है। यूं गफलत विच मन सोया है, ये तो पूछने गारा बजना है। ईमान करे से बांधेदा, जो गदियाया की बजना है। सम मिलिया मन समझाई तू, नाम जप कत जाई तू। सम मिलिया मन समझाई तू, नाम जप कत जाई तू। गुरु साच बियाद मनाए तू, नर का जो जिसने करनाए। यूं गफलत विच मन सोया है, नित पूछने गारा बजना है। ईमान करे संबांधेगा, जो गदियाया की बजना है। कोई जग असमेद करोंदा है, कोई अत सत तीरथ नौंदा है। कोई जग असमेद करोंदा है, कोई अत सत तीरथ नौंदा है। अजायब गुरु कृपाल नु दोंदा है, उसने मेरा परदान करना है। यूं गफलत विच मन सोया है, ये तो पूछने गारा बजना है। ईमान करे से बांधेगा, जो गतियाया बजना है। मीरा मन मानी सूरत सैलस वानी। मीरा मन मानी सूरत सैलस वानी। ये संत मीराबाई जी की वाणी है। This is the Bani of Sant Mirabai. जैसे पुरुषों में बहुत सारे संत महात्मा हो गए, ऐसे स्त्रियों में भी कुछ हो गए हैं। Like there were a number of male saints, there have been even female saints. तो कहते हैं कि मीराबाई, दयाबाई, सहजोबाई ये तीनों राजस्थान की थी और तीनों छत्रानियां रानियां थी। Mirabai, Dayabai, and Sahajobai, all three were saints hailing from Rajasthan, and all were from princely families. हाँ, तो कहते हैं कि मीराबाई तो चित्तौड़ वहाँ की रानी थी और ये सहजोबाई, दयाबाई दो बहनें। चरणदास जी जब उनके घर वाले लोग दिल्ली आ गए, उनके साथ वो परिवार दिल्ली आ गया और वहीं पे वो सेवा और सत्संग करके भजन करके दयाबाई सहजोबाई महात्मा हुई। Mirabai was the queen of Chittor, and Sahajobai and Dayabai, they came to Delhi. राजस्थान से दिल्ली। And they came to Delhi, and there
चरण दास। They came to Charandas ji and they were initiated by Charandas ji. After that, they stayed there and did their meditations. चरण दास के परिवार से वो लोग आते थे, साथ में ही आए और फिर वहीं रह के उन्होंने सत्संग, नाम उपदेश लेके, भजन सुमरन करके अपने रूह को सचखंड So पहुंचाया। they used to come and meet Charandas ji with their families, and later they continued doing their meditation and they became saints. तो मीराबाई कहती हैं, क्योंकि मीराबाई ने 35 साल कृष्ण की आराधना किया, जब उनके पति गुजर गए तब मीरा गंगा स्नान के लिए गई और रविदास का सत्संग मिला तो मीरा में परिवर्तन आया। Mirabai was doing the devotion of Lord Krishna for nearly 35 years. And when her husband expired, the king expired, she went to Ganges, and there she came in the company of Sant Ravidas. रविदास से बहुत प्रभावित हुई। 6 महीने में एक बार राजस्थान बनारस जाके दर्शन करके आते थे। She was very impressed by the teachings of Sant Ravidas, and every 6 months she would visit from Rajasthan. She would go to Varanasi to attend to his satsangs. बाद में वो मथुरा वृंदावन में झोपड़ी बना के वहां भजन किया। मीरा की भी रूह सतलोक सचखंड पहुंची। Later, she made a hutment in Vrindavan, Mathura, and there also she attained sainthood. तो मीरा कहती है, मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। तो कहते हैं मीरा का मन तब माना जब मीरा की सूरत आकाश के ऊपर गई। So Mirabai in her Bani says that her mind only listened when her soul went in the sky. क्योंकि भक्त लोग अपने मन को मनाने, मन को बस में करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये मन जल्दी बस में आता नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी इशारा दिया है, कोटि जतन से यह मन नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। The devotees keep trying to get a control on their mind. Swamiji Maharaj also says that by millions of tries and different practices, the mind has not got in control, but it only comes in control when it gets in touch with the holy sound current. तो मीरा की रूह जब 10वें दरवाजे आकाश के ऊपर गई, गुरु प्रकट हुआ, गुरु के कृपा से ज्योति अनादनाथ प्रकट हुआ, तो मन जाके अनादनाथ में समा जाता है, दुनिया को लात मार देता है। So when her soul went into the sky and she manifested the radiant form of the master within, then with the grace of her master, she manifested the holy sound current. And once the mind gets connected to that holy sound current, it kicks away all the other worldly pleasures. और जो करोड़ों जन्मों की मैल मन पे चढ़ी है कर्मों की, वो शब्द से जुड़ जाने से सब कट जाती है और मन निर्मल पवित्र हो जाता है। And all the filth that is accumulated on the mind for eons, for millions of lives, all that is cleaned when the mind comes in connection with the holy sound current. तो कहते हैं तब मन को ख्याल आता है, समझ में आ जाती है कि मैं ब्रह्म से आया हूँ, मैं इंद्रिय नहीं, मैं शरीर नहीं, ये देश अपना देश नहीं। And that is where the mind realizes that it is not these sensory organs, it is not this body, and it is a essence of Brahm, and it has to go there. तो मन ब्रह्म में जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो जो आत्मा को, सूरत को भक्ति करने में तकलीफें देता था, वो छोड़कर उसको ऊपर जाने के लिए मदद देता है। Thereafter, the mind wants to go back to its home in Brahm, and it helps the soul
earlier the same mind has been distracting the soul from doing its meditation and devotion, but the same mind now starts helping the soul to go further. तो मीरा वही बात बताती है कि मीरा की रूह जब आकाश के ऊपर गई और शब्द से जुड़ी तो मीरा का मन मान गया, यानी मीरा का मन मीरा के बस में आ गया। So that is what Mirabai says in her Bani, that when her soul went in the sky and her mind got connected with the holy sound current, that is when the mind got in her control. मीरा मन मानी सूरत सैलस मानी, जब जब सूरत लगे वागर की, पल पल नैनन पानी। तो कहती है कि जब जब भी सुरत शब्द से जुड़ गई और अपने घर की याद आई तो आंखों से रात दिन झरना बहने लगा, आंसू पानी बहने लगे। She says that once the mind got connected to the holy sound current, then the uh, then the soul wanted to go back to its true home, and her eyes started watering continuously. तो कहते हैं मीराबाई को जब विरह प्रकट हुई तो उस समय वो राजवाड़े में थी और शरीर खाना भी पीना सोना सब बंद हो गया और रात दिन विरह में पर अंदर परमात्मा के दर्शन के लिए आत्मा तड़प रही थी। When this state, when Mirabai reached this state of mind, when that pangs of separation were so strong that there was continuous tears in her eyes and she was lost in that devotion, she used to stay in the royal palace. तो यहाँ तक हो गया कि राणा इलाज भी करवाता, दवा काम नहीं करती। उस समय हकीम लोग, वैद्य लोग रहते थे, ये हॉस्पिटल और ऐसे दवाई नहीं थी। So she was so much lost in the devotion that she gave up eating and she became very weak. And Rana, her brother in law, was taking care and he was trying to give her medication. In those days, there were no doctors, there were Veds and Hakims, and they would give various types of herbs for helping her. वो विरह देखने के लिए तो बड़ा दुखी दिखता है आत्मा, क्योंकि मालिक की याद में तड़पता होता है, उसको रात भर नींद नहीं आती है, खाना नहीं भाता है, खाली पानी पी के रहता है, शरीर सब सूख जाता है। In that state, the soul is so much engrossed in that devotion and love that outwardly one feels that the body has become very weak because there is no hunger, there is no the jiva doesn't feel like eating, and he is alive only on water. He just drinks water and stays. तो 15-20 दिन बगैर खाने पीने से मीरा का शरीर खाली अस्थपंजर रह गया और रात दिन वो विरह की आग आंख से पानी जाते रहता था, आत्मा अंदर रोते रहती थी। तो राजा ने उसके, माने कि पति के भाई ही राजा बने थे, छोटा, तो भोजराज ने सोचा ये राजमहल में क्यों मरे, इसको बाहर निकाल दो। So that way, Mirabai had become very frail, and her soul was crying continuously in devotion, and tears would roll down her cheeks, and she had become very weak. So the king, that is her brother-in-law, he felt that she should not die in the palace. Instead, let us cast her outside the palace. तो बाद में 4 नौकर लोग राजा के हुक्म से एक राजवाड़े के बाहर एक नीम का पेड़ था
जहाँ चौतरे थे उसी नीम के छाया में चारपाई मीरा का रख दिया बाहर। So, so then he summoned his servants, and they took one bed and they placed it below the shade of a neem tree, on, and they kept Meera there. तो मीरा दिन 4 दिन वहीं पड़ी रही। तो एक दिन ऊपर देख रही थी, एक कौवा आके बैठा, और कौवा सोचा ये मुर्दा है, वो कुछ खाने की आस से आके बैठा था। So once when so for 3-4 days she was lying like that under the shade of a neem tree, and then she noticed that there was a crow that had perched on top of a branch, and that crow, thinking she is a dead body and a corpse lying there, had come to eat something. क्योंकि मीरा एकदम शांत थी, उसका शरीर भी नहीं हिल रहा था विरह में, तो कौवा मुर्दा सोच के खाने के ख्याल से आके बैठा। तो मीरा हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि हे कागा, तू आ, मेरे शरीर पे कहीं भी मांस बचा है तो चुन चुन के खा के जा, लेकिन मेरे दोनों नैना आंख ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि मुझे अपने प्रीतम को देखने की चाह है। So when she was lying there like that, she was quite motionless, and she was observing with her eyes that this crow was sitting perched above, and she told the crow that if you are wanting to eat any part of my body, then you can come. You are welcome to eat. Wherever you find any flesh on my body, you can come and eat it. But please spare my eyes, because I want to see my love, my God Almighty, my हाँ, Sadguru. परमात्मा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि धीरे धीरे जब वो विरह कब कब शांत होती है, जब रूह सतलोक सचखंड चली जाती है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है, तो विरह शांत हो जाता है, क्योंकि उस आत्मा का पिता परमात्मा मिल जाता है। So once the soul reaches the lap of God Almighty, then that strong pangs of separation, which are making it so sad outside, that settles. That settles only when the soul goes and takes the darshan of God Almighty. तो मैं एक बार वो सतलोक पहुंच गया, फिर वो उनके अंदर वो ताकत आ जाती है, वो अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। And once the soul reaches God Almighty, then the soul gets that power to keep its body as it deems fit. हाँ, तो फिर इस तरह से मीरा का विरह शांत हुआ। तो वही आप इशारा करते हैं कि जब वो प्रीतम की याद में विरह में रात दिन आंखों से पानी बह रहे हैं, अंदर शांति नहीं, और भूख और नींद उड़ गए। So that is what Mirabai is explaining and saying that in the pangs of separation from God Almighty, I have lost my hunger, and tears are continuously rolling down my cheeks, and I'm lost in that devotion of God Almighty. ये विरह की अवस्था जो भी प्रेमी अंदर जाता है, सबके साथ होती है। तो सबकी यही हालत होती है, कुछ दिन के लिए नींद उड़ जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है, खाली पानी पी के ये रहते हैं। This happens to all the devotees, all the loved ones who are going within, and this is a state they all cross, where they give up on the food, and they are completely lost in that devotion in the and have very strong pangs of separation from God Almighty. जब जब सूरत लगे वाघर की, पल पल नैनन पानी, जोड़िए फिर तीर समतालत, कसक कसक कसकानी। तो कहते हैं कि
मेरे दिल में ओ प्रभु का प्रेम और प्यार, सदगुरु का वाक्य रूपी बाण इस तरह से समा गए थे हैं कि मैं वो दर्द और दुख बयान नहीं कर सकती, और अंदर अंदर ही मैं उस आनंद और उसी परमात्मा की याद में पड़ी हूँ। So she says that pangs of separation of God Almighty and those words of my master, they have struck me like arrows. And uh, though I'm lost in the intoxication and love of my master and of God Almighty, I am very sorrowful outside and in this state. कहते हैं ये हालत उन्हीं को होती है जिनको सत्संग में गुरु के वाक्य बाण जैसे लगते हैं और वो उस पे अपना सब कुछ त्याग करके चलने के लिए तैयार होते हैं। So this is the state where in the satsang, the talk given by the masters, they uh, strike like arrows, and those people who get transformed by these talks and by the teachings of the masters, this is their state. हाँ, जो रात दिन मालिक की याद में समय बिताना चाहते हैं उन्हीं के अंदर वो विरह पैदा होती है, और वो विरह दूसरे को देखने के लिए बड़ा दुखी लगता है कि ये आत्मा दुखी है, लेकिन उसके लिए महान सुख होता है। And that jiva then is in a state where there are very strong pangs of separation from his master and from God Almighty, and he gives up everything outside. All the worldly things are all left out, and he's lost in the devotion of God Almighty. To an outsider, he looks very hurt and very suffering from a lot of sorrow. But to that jiva, he is so intoxicated in the love and devotion. He is very happy inside in the love and devotion of God Almighty. जो ये पीर तीर सम साधत कसक कसक कस कानी रात्रं दिवस मोही नींदन आवत भावे अन्न न पानी। तो मेरा भाई ये उसी विरह की हालत का बयान किया है कि वो बाण मेरे सदगुरु के इस तरह से लग गए कि मैं रात दिन आत्मा तड़प रही है अपने प्रीतम परमात्मा से मिलने के लिए। नींद नहीं आती, खाना नहीं भाता, और रात दिन आत्मा रूह तड़पती है। So Mirabai explains that state of hers where the the words of her master have struck her like arrows, and she has such strong pangs of separation from her Sadguru and God Almighty that sleep is lost. She does not get sleep, and she does not feel like eating anything, and that is the state she explains. ऐसे ही विरह जब गुरु नानक को हुई, उनके पिताजी तरह तरह दूसरे दूसरे वैद्य को बुला के लाते थे, दिखाते थे, लेकिन गुरु नानक के अंदर तो विरह थी, तड़प थी मालिक से मिलने का, और दवा काम नहीं करती। So this is a state that even Guru Nanak Sahib went through, and when he went through this, his father tried to get various doctors to cure him, but it was the same pangs of separation from God Almighty that made him very frail and very weak and got him in this state. तो बहुत वैद्य एक बार जो है कि राजकीय वैद्य को बुलाया, उन्होंने दवा दिया, तो दवा देने के बाद में परेशान हो गए थे गुरु नानक दवा खा खा के। तो फिर उनके जबान से एक बात निकल गई कि हे नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। वो कहते हैं कि हे वैद्य, तू कभी पित्त कभी कफ कभी बात बताता है, मुझे तो दिल की बीमारी है, मेरे अंदर प्रीतम को देखने की आशा है, तड़प है। अगर उसकी दवा तेरे पास है तो दे, नहीं तो गट्टर लेके जा।
So Guru Nanak Sahib was being treated by various doctors brought in by his father, and once his father got him a very senior doctor who would treat the kings, he came and saw uh, Guru Nanak Sahib, and then Guru Nanak Sahib was tired of eating all of those medicines being given by various Veds. So he told this doctor that don't if you can only cure me of my ailment, which is my mind is so intoxicated in the love of God Almighty that it is suffering, and if you can cure that, then only you give me medicine, otherwise you are wasting your time. तो कहते हैं अगर उस प्रीतम से मिलाने का कोई दवा है, कोई जरिया है, कोई तुम्हारे पास युक्ति है तो दो, नहीं तो तुम अपना गट्ठर लेके जाओ। So he said that you give me medicine if you can give me something which makes me meet God Almighty, then you give me that medicine, otherwise you pick up your bags and you leave. तो ऐसा कहने से उनके पिता को बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना वैद्य को कहाँ कहाँ से बुला के ढूंढ के लेके आता हूँ और ये इस तरह का व्यवहार करता है, तो उन्होंने उनको मार के घर से बाहर निकाल दिया। So his father got annoyed by what he told this doctor because he had been taking a lot of trouble going from place to place and getting different doctors to attend to Guru Nanak Sahib. But this, when he said this, he got very annoyed with Guru Nanak Sahib, and then he took him out of the house. तो वो एकदम कमजोर हो गए थे, खाना पीना नहीं, खाली विरह था। तो उठते बैठते अपने बहन के पास गए, नानकी, और वहाँ रहे। तो उसने उनका देख रेख किया और वहीं वो फिर उनकी रूह जब सतलोक गई तो विरह शांत हो गया। So when he was removed from the house, he somehow he was very weak, so he barely could walk. So stumbling and walking like that, he went to his sister who stayed there, Nanaki, and she took care of him. And this state of his only changed when he went and manifested God Almighty within. तो कहते हैं बाद में गुरु नानक घूम के सत्संग शुरू किया और सत्संग और जीवों को नामदान देके उद्धार करने का काम चालू किया। So after that, Guru Nanak Sahib started preaching and he started giving initiation to people. रात्रं दिवस मोहि नींदन आवत, पावे अन्न न पानी, ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी। तो कहते हैं मीराबाई किस तरह का प्रेम और विरह मेरे अंदर तड़प पैदा हुई है। मैं रात दिन अपने प्रीतम की याद में जल रही हूँ, आंखों से पानी गिर रहा है, कब तक मेरा प्रीतम मुझे दर्शन देगा। So Mirabai says that this way I'm burning in this world and I'm burning in the pangs of separation from my God Almighty, and I'm waiting for him to get manifested and to give me darshan. ऐसी अवस्था में नींद उड़ जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है, खाली पानी पी करके जीव रात दिन उस मालिक की वो विरह में पड़ा रहता है। So in this state, the soul doesn't feel like eating. The jiva doesn't feel like eating anything, and it doesn't feel like sleeping. Also, day and night it is lost in that pangs of separation, in that devotion of God Almighty. जब तक कि उसका प्रीतम का दर्शन नहीं होता है और यह विरह शांत नहीं होती। So till that jiva doesn't meet, or that soul doesn't meet God Almighty, this it continues in this state. ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी। ऐसा वैद्य मिले
विदेश पिचानी। तो मीराबाई कहती है कि ऐसे समय में कोई ऐसा वैद्य मिल जाए जिसको इस देश का भी ज्ञान हो और उस देश का भी ज्ञान हो। अगर ऐसा कोई भेदी वैद्य यानी कामिल मुर्शिद मिल जाए जिसको यहाँ का भी पता हो, परमात्मा के देश का भी पता हो, तो कहते हैं कि ऐसा कोई मिल जाए तो ये विरह शांत हो सकता। She says that in this state, only if I can meet someone who knows about my current condition in this world and who knows about God Almighty. So she is referring to a saint who knows about all the inner realms and about God Almighty. So she says that only if I can meet a saint, then he can settle these pangs of separation that I have. तो गुरु उसकी रूह ऊपर जाने में मदद देता है, उसकी सहायता करता है और उसकी संभाल भी रखता है। So the master then helps that soul to go up in those planes, and who also takes care of that soul. ऐसा वैद मिले कोई वेदी, देश विदेश पिचानी। तासो पीर कहूँ तन केरी, पीर नहीं भरमो खानी। तो मीराबाई कहती है कि मैं उसी से अपना दुख कहूंगी जिसको इस दुनिया का, इस देश का और परमात्मा के देश का दोनों ज्ञान हो, तो वही हमारी इस पीर को समझ सकता है और उसके पास ही ये दवा है, ये हमारा विरह शांत होने का। So she says that I can only express this condition to someone who knows this, who understands this world, and who knows about God Almighty and all the worlds inside. Only such a person can come and I can express my current condition, and only such a person can help me. क्योंकि वो उस अवस्था से पार हुए होते हैं, उस अवस्था में क्या है वो उनको पता होता है। इसीलिए ऐसा कोई भेदी मिल जाए तो उसकी मदद से हमारा काम जल्दी हो जाए। Because it is only the saints who have gone through this this process. They are aware of these pangs of separation and the state through which their soul goes, and they are only able to help the soul which is going through that situation. जिसके अंदर विरह ही ना प्रकट हो और विरह के बारे में कोई जानकारी ही ना हो, तड़प ना हो, तो कहते हैं ऐसे लोग क्या दवा देंगे। So she says that if a person doesn't have that pangs of separation, who doesn't understand this, then such a person will not be able to give me any relief or give me any medication. तो हमारी बीमारी को वही पहचान सकते हैं जो देश विदेश पहचाने, जिनको ये देश वो देश का ज्ञान हो, जिनके अंदर विरह इसी रास्ते से वो गए हैं, उनको विरह में क्या तड़प है, कितना दुख है, कितना सुख है, ये सब उनको पता है और वही हमें इससे निकाल सकते हैं। So she says that only such a person can help in my ailment and who can cure me of this ailment, because that person would have gone inside, and that person or that saint only will understand what is the suffering or what is the situation that a soul goes through in that in those pangs of separation from God Almighty. तासो पीर कहूँ तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी। तो वही आप कहते हैं कि ऐसे वैद्य से मैं अपना दुख बताने के लिए तैयार हूँ और उनकी कृपा से फिर मुझे ये 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। मैं अपने प्रीतम की गोद में आराम से जाके समाऊंगी। She says that I can then share my feelings, I can share these pangs of separation with such a saint, and then
with his help, I can get out of this ocean of life and death. I can uh, be in the perpetual bliss and happiness of God Almighty. तासो पीर कमूतन केरी फिर नहीं बरमो कानी खोजत फिरो भेदवागर को कोई न करत बखानी मीराबाई कहती है, मैं कितने देश विदेश जगह जगह घूमी, ऐसा वैद्य कहीं मिल जाए, लेकिन जो हमारे बीमारी का पता लगा ले और उसको हमें उसका हमें ज्ञान करा दे और मेरे प्रीतम से मिला दे। She says that I have gone from place to place. I have traveled to find such a person who can help me manifest God Almighty, who can make me meet Him. खोजत फिरो भेदवागर को कोई न करत बखानी रहेगा संत मिले मोहि सतगुरु दीना सुरत सदानी। तो कहती हैं कि ढूंढते ढूंढते मुझे रविदास सतगुरु मिले। उन्होंने सुर शब्द का अभ्यास दिया और मेरी सुरत को शब्द से जोड़ा और मेरे विरह को शांत किया। So she says that uh, with my searching, I have found Sant Ravidas, and he has uh, he has uh, explained to me the teachings, and he has satisfied the pangs of separation that I have had. और उन्होंने मेरे दुख का बराबर इलाज किया और मेरी रूह अपने प्रीतम परमात्मा से मिली और मेरा सारा दुख दूर हो गया। And he has addressed my difficulty, my pain, and he has been able to get me manifest God Almighty and take care of all of my settle all my pain. रैदास संत मिले मोहि सतगुरु दीना सुरत सदानी मैं मिल जाय पाय पिए अपना तब मोरी पीर बुझानी। तो जब रविदास की कृपा से मेरी रूह परमात्मा में जाके उनका दर्शन किया तो मेरी पीड़ा, मेरा दुख और मेरा बीमारी हमेशा के लिए दूर हो गया। So she says that when I went in the company of Ravidas, that is where he has been able to absolve me of my difficulties and rid me of all of the pain. मीराबाई 6-6 महीने में रविदास के दर्शन के लिए बनारस जाती थी और रविदास से बहुत प्रेम प्यार था, लेकिन घर के लोग ताना मारते थे। She used to visit Ravidas ji every 6 months and take his darshan, but her family members did not like this. वो ताना मारते थे कि छत्रानी रानी होके एक चमार की झोपड़ी में जाती है, उसका जूठन खा के आती है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। They used to keep taunting her that she is a queen and yet she goes to a cobbler and there she eats the food that he is eating. So she is a disgrace to the family. तो जो भी मीराबाई के देश में पंडित थे, देशधारी साधु थे, वो बहुत जलते थे कि हमारे पास मेरा आने के बजाय बनारस में इतना दूर चमार के झोपड़ी में जाते। So there were various sadhus who would adorn these saffron robes and outwardly show that they are sadhus. And such sadhus were
feeling very jealous that Mirabai is not coming to them to for spiritual advice, and instead she is choosing to go all the way to Varanasi to do that. तो एक बार मीराबाई ने क्या किया, हाँ हाँ, ब्रह्म भोज रखा, सारे ब्राह्मणों को, साधु संतों को भोजन, और उसमें अपने गुरुदेव रविदास को भी बुलाया। So once she organized a grand luncheon, and she invited all the sadhus and all the people, religious people. She also invited her master. तो पंडित लोग, वेशधारी साधु लोग बड़े खुश हुए। अच्छा है, अभी चलो, वो खुद इधर आ रहा है, अभी उसको उसका इज्जत लेने के लिए अच्छा रहेगा, माने उसका बदनाम करेंगे, इधर आने दो, मीरा को पता लगेगा उसका गुरु कौन है। So when the locals came to know that she has also invited Ravidas ji, they felt that it is a good opportunity to show him his place when he comes, and to prove to Mirabai that indeed she should come to them for spiritual advice. हाँ, तो जब वो तारीख आया, मीरा ने सब अच्छा अच्छा खाना पीना बनवाया था राजवाड़ी की तरफ से। जब सब लोग आ गए, हाँ, तो सबको, ब्राह्मणों को एक तरफ और दूसरे साधु संतों को एक तरफ, जगह जगह आसन लगा के उनको बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। So when the grand lunch was organized, the uh, the whole place was laid out, and there was a place for all the Brahmins to sit and have their lunch, and likewise all the sadhus and the others, and everyone's sitting arrangement was all properly done. तो ब्राह्मणों से थोड़ा जगह छोड़ के आगे रविदास का भी आसन लगाया था। तो ये लोग बड़े खुश हुए, चलो अभी उनकी इज्जत खराब करने का अच्छा मौका है। So even the place for sitting for Ravidas was organized, and it was at a slight distance from where the Brahmins were sitting. तो बाद में खाना परोसा गया, और जैसे हम लोग राधा स्वामी करते हैं, भाई खाना खाओ, तो जब उन्होंने किया तो ये पंडित लोग पड़ोसने तक बैठे रहे। अब खाना परोसने के बाद जैसे ही खाना पाओ बोले तो सब खड़े हो गए, हम खाना नहीं खाना। So when food was served, like we say Radha Swami, and then we start eating, like that the food was fully served in the plates to everybody, and they did not say anything till then. But once they were asked to start eating, then they stood up and they said that we will not eat this food. तो ब्राह्मण कहते हैं कि तुम हमारे लाइन में आके मोचीगार चमार को लाके बिठा दिया है, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, और खाना छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए। So the Brahmins, they said that we will not eat this food because in the same line that you are serving us, you are also serving a lower caste cobbler. That they were addressing Ravidas. तो रविदास ने सोचा, मीरा ने बड़े प्रेम से इतनी सारी व्यवस्था किया है और सब व्यवस्था खराब हो जाएगी, मीरा का नाम खराब होगा। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए रविदास, हाँ, महात्मा खड़े हो गए, ब्राह्मणों से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, आप आचार्य हैं, पंडित हैं, बड़े लोग हैं, आपको इस तरह से छोड़, खाना भोजन परोसने तक आप चुप थे, अभी छोड़ के जाना अच्छा नहीं। तो आप, अगर अब मैं, आपको बुरा लगता है मैं आपके लाइन में बैठा हूँ, तो आप बताओ, मैं वहीं बैठ के खाना खा लूंगा। So they refused to eat and they stood up and were preparing to leave the place. So Ravidas ji felt sad. He felt bad for Meera because she had taken a lot of trouble to arrange this lunch for everybody. So he stood up and with folded hands he requested all the Brahmins and all the other people who had gathered, and he said that it is not right of you to stand up like this and leave now that the food is all served.
And if your objection is only that I'm sitting in the same queue, or I'm sitting in the same line uh, of serving, then you tell me, and I can distance myself from here, and I can sit at whichever place you tell me to sit. I'll sit there and eat lunch. तो ये लोग को तो वही चाहिए था। तो ये लोग बोले थोड़ा दूर पे कचरा फेंकने का घूर था, जहाँ सब झाड़ू लगा के कचरा फेंकते थे। तो बोलते हैं जाओ उसमें बैठ के खाना खाओ, तुम्हारा वही स्थान है। तो इन्होंने क्या किया, अपना आसन उठाया और जाके घूर पे ही बैठ गए। So when he requested, these people wanted to humiliate him only. So they were looking for this opportunity. And when he requested, then they said, okay, you go and sit near that garbage. So there was a place where garbage was, the garbage was being kept. So they asked him to go and sit there. They told him, that is your place. You go there and eat your food. So he lifted his asan, his chair, and he went there to go and eat at that place. और जाके वहाँ घूर पे बैठ गए और वही खाना खाने लगे। तब ये लोग खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं। देखो अब मीरा को पता चलेगा मीरा के गुरु का क्या स्थान है। देखो घूर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो मीरा को यानी दुख होगा बोल के ये लोग ने ऐसा किया। So when he went there and he sat there to eat, these people felt satisfied that they had indeed humiliated him, and that now Meera will understand what is the status of her master now that he is eating next to the garbage. तो ये लोग हंसते हैं, तमाशा करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और खाना खा रहे हैं कि मीरा की इज्जत खराब। देखो मीरा का गुरु का स्थान कहाँ है। हंस रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो रविदास ने क्या किया, एक चमत्कार कर दिया। जितना ब्राह्मण लोग, जितना लोग बैठे थे, साधु संत महात्मा लोग, सबके बीच बीच में एक रविदास, सबके बीच बीच में एक रविदास, वो वहां बैठ के खाना खा रहे हैं। देखो तो 3000 रविदास तैयार हो गए। जहाँ ये इधर देखते हैं रविदास, इधर देखते हैं रविदास। अब ब्राह्मण के मुंह में खाना जाना बंद हो गया। पहले तो दूर थे और अभी बगल में आके बैठे थे। So when Ravidas ji went there and sat and ate, all the Brahmins started making fun and trying to taunt Mirabai, saying that her master is sitting at the correct deserving place next to the garbage, and that is the kind of master she has made, and such thing. And they were laughing and eating. When they were doing this, Ravidas ji did one miracle, that he appeared next to each and every Brahmin. So there were about 3,000 invitees. So he appeared to sit next to all the 3,000 invitees. So each Brahmin saw one Ravidas sitting on both sides. And where he was sitting at a distance, now they had to do with him sitting on both their sides. So they could not eat food now. तो बाद में सब लोग हालत खराब हो गया। अरे ये चमार कोई मामूली चमार नहीं है, ये कोई महात्मा है। तो लोग जाके उनके चरणों में गिर गिर के माफी मांगने लगे। So then they realized who Ravidas was, and they felt that he is not an ordinary cobbler, and everybody went there and bowed down to him. नमस्कार करके माफी मांगने लगे कि हमारी गलती हो गई, हमने आपका अपमान किया क्योंकि हमने नहीं समझा। And everyone bowed there to Ravidas and asked for his forgiveness. They told him that they did not understand him and they made a mistake. फिर खाना होने के बाद मीरा ने सत्संग रखा, रविदास ने सत्संग किया और रविदास ने कहा कि सच्चा ब्राह्मण कौन होता है। ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म ताकत को अपने अंदर प्रकट किया है वो सच्चा ब्राह्मण है, वो कोई भी जात वाला हो। और कहते हैं जो जनेऊ है 5,
धागा होता है जनेऊ में, लोग डालते हैं हमारे यहाँ क्षत्रिय लोग। क्षत्रिय और ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं शादी के समय से। तो कहते हैं ये जनेऊ क्या है, ये तो धागे का है, ये पहन पहन के स्नान करके खराब हो जाता है, पसीना आके खराब होता है, टूट जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी के पैर के नीचे पड़ेगा करके ले जाके बावड़ी में डाल देते हैं। अब वो सड़ के ये होके पानी में मिल जाता है, तो गुरुकुल ये हानिकर, तो इधर खराब होता है जगह जगह गोला गोला पैर में, हाँ, हाँ, वो बीमारी पैदा होती है, वो धागा अंदर जाने से पानी। अच्छा। हाँ, तो कहते इस तरह की होती है। तो उन्होंने बताया कि सच्चा यज्ञो पवित्र क्या है। तो उन्होंने अपना औजार लिया जो चमड़ा काटने वाला, और अपना छाती फाड़ के और अपने अंदर से 5 धागा माने धारा शब्द का निकाल के बताया कि ये सच्चा यज्ञो पवित्र है। अगर आप शब्द को अंदर प्रकट कर लो, वो कभी खराब नहीं होता, वो कभी नहीं सड़ता, और उससे आपकी आत्मा मुक्त हो जाए। So after the lunch, Mirabai organized a satsang, and that satsang was given by Ravidas ji, and everyone attended. And he explained in that satsang as to who is a Brahman. So a Brahman is one who has manifested Brahm inside. So only such a person, whichever caste or whichever religion he belongs to, it doesn't matter. But that person who has manifested Brahm inside, he is a Brahmin. And he also said that the Brahmins and Kshatriyas, these are the two types of castes, they wear this thread after the thread ceremony that they go through. There is in Hindus a thread ceremony, and they're supposed to wear a thread, uh, which is which they are made to wear in that thread ceremony. So he said that this thread which people wear, that thread wears out, it breaks, and instead of throwing it, when the thread is broken, it may come below someone's feet. So they throw this thread in the well, and when this thread is thrown in the well, that thread rots, and when it rots, it causes a particular problem in the feet. So people get these corns in their feet. So that corns happen because of this rotting thread which is thrown in the well. So he said that is not the true 5 threads one should wear. Then he took that sickle with which he used to cut leather. He cut his chest with that sickle, and from his chest he took out the 5 sound currents, and he showed the 5 sound currents to everybody. He said, these are the 5 threads that you should carry with you. तो कहते ये धारा, ये 5 धारा है जो सतलोक सचखंड से आके आपके अंदर दुनकार दे रहा है। ये सच्चा यज्ञ पवित्र है, जिन्होंने इन शब्द को अपने अंदर प्रकट कर लिया, और वही सच्चा ब्राह्मण है। And these are the 5 sound currents that are emanating from God Almighty. And only those people who have manifested these sound currents, only they can call themselves as Brahmins. तब से रविदास की वहाँ बड़ी इज्जत हुई, और टाइम टाइम पे लोग बुला के सत्संग भी कराने लगे। After that, everyone held Ravidas ji in very high reverence, and he used to go and do satsangs there frequently. इसीलिए कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे सो हर का होई। कहते हैं परमात्मा के दरबार में जहाँ मर के ये जीव जाता है, वहाँ ये नहीं पूछते हैं कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। वहां तो ये पूछते हैं भाई तुमने क्या किया, भला या बुरा। So Mahatmas say that nobody asks for your caste when you die and you go to the Lord of Judgment. Nobody asks for your caste. And the only thing that is asked there is that you have been given this valuable human life, and what have you done
in this human life? What are the good deeds that you have done, and what are the bad deeds that you have committed? हमारी जात पात उत्तर भारत में अग्नि को सुपुर्द कर देते हैं, जल के 2 मुट्ठी राख हो जाती है। दक्षिण प्रांत में दफना देते हैं, मट्टी से पैदा हुआ शरीर मट्टी खा जाता है। So, in the northern parts of India, the dead body is then cremated, and it is cremated on a funeral pyre, and it gets reduced to a handful of ash. And in the southern parts of India, it is cremated by burying the dead body, and that is again reduced to a handful of soil. तो इसीलिए लोग सोचते हैं मीरा कृष्ण भक्त थी, जरूर कृष्ण भक्त थी, बहुत लंबा उन्होंने कृष्ण की भक्ति किया, लेकिन जिसके अंदर सच्ची तड़प होती है, सच्चा प्रेम और प्यार होता है, मालिक उसको जरूर अपनी शरण में लेता है। So it is said that Mirabai was a great devotee of Lord Krishna, and that is true because she spent a lot of years in the devotion, in the true devotion of Lord Krishna. And it is also true that God Almighty sees people or jivas who are truly doing their devotion, and whoever is doing true devotion, he also brings them within his fold. ऐसे ही मीराबाई और तुलसी दास और ये सब एक संत महात्मा हो गए। यहाँ तक कि सूरदास, जिनकी आंख नहीं है तो संत नाम नहीं देते, लेकिन सूरदास के भक्ति करके उनकी अंदर की आंख खुली थी, तो इसीलिए उनको गुरु ने स्वीकार किया, उनको नामदान दिया था। So such people have become saints like Tulsidas, Mirabai, even Surdas. Now Surdas was blind; he did not have eyes, but because of his devotion, he had developed the inner eye, and only that is how he also became an initiate, and he came on this fold. Usually, initiation is not given to a person who is blind. हाँ, क्योंकि वो गुरु को देख नहीं सकते, और जिसको देख नहीं सकते उसका ध्यान नहीं कर सकते, तो इसीलिए देखना जरूरी है, तो अंधे को नाम नहीं दिया जाता। Because a blind person will not be able to see the master, and one has to contemplate on the form of the master for his meditation, and he will not be able to do that, and therefore people who are blind are not initiated. हो मैं मिल जाए पिए अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक कनक सिरदारी, मैं अपना घर जानी। तो मीरा कहती है, मैंने अपने सिर पे जो ये झूठ दुनिया की गठरी थी मोह माया का, मैंने उसको फेंक दिया, और मैं इन सब से दूर होके मैं अपने घर पहुंच गई, अपने पिता परमात्मा से मिल गई। So Mirabai says that I was carrying this burden, this bag of attachment to the world, and now I have shed it off. I have shed off that burden, and I have been able to go and manifest God Almighty. हाँ, वही मैं मिल जाए पाए पिए अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक कनक सिरदारी, मैं अपना घर जानी। हाँ, राधा